भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होना है। आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस चुनाव में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य वोटिंग करेंगे। विपक्ष द्वारा मजबूत उम्मीदवार उतारे जाने के कारण यह चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। वहीं बीजेडी और बीआरएस के मतदान में भाग न लेने के फैसले ने इसे और अधिक रोचक बना दिया है। अब इस चुनाव में सभी की निगाहें टिकी हुई है। आंकड़ों में देखा जाए तो एनडीए के पास नंबर तो है, लेकिन विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतारकर बड़ा दांव खेला है। अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और तमिलनाडु के बीजेपी के पुराने नेता। अगर राधाकृष्णन चुनाव जीतते हैं तो वे तमिलनाडु से तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। अधिक जानकारियों के साथ हमारी स्टेट हेड तनु हमारे साथ जुड़ चुकी है। तनु, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान होना है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल माधवी, देखिए देश के उपराष्ट्रपति के लिए आज चुनाव होने जा रहा है। वहीं देखिए एनडीए ने जो सीपी राधाकृष्णन हैं उनको मैदान में उतारा है, तो वहीं देखिए इंडिया की तरफ से जो सुदर्शन रेड्डी हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में जो 781 सांसद है वो वोट डालेंगे और वोटों की जो गिनती होगी वो शाम 6 बजे से शुरू होगी और इसके बाद देखिए रिजल्ट जो है वो घोषित हो जाएंगे। वहीं सोर्सेज ये भी बता रहे हैं माधवी कि पीएम मोदी पहला वोट डाल सकते हैं। और इसी बीच देखिए केसीआर की जो पार्टी है, बीआरएस और उड़ीसा के जो पूर्व सीएम है नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने इस उपराष्ट्रपति चुनाव से किनारा कर लिया है और दोनों पार्टी किसी भी गठबंधन का समर्थन जो है वो अब नहीं करेंगी। वहीं देखिए राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा में जो बीआरएस के 4 और बीजेडी के 7 सांसद हैं, वहीं एक लोकसभा सांसद वाले जो शिरोमणि अकाली दल है उसने भी पंजाब में बाढ़ के चलते वोट डालने से इनकार कर दिया है। तो देखिए चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और एआईएमआईएम के जो अध्यक्ष है ओवैसी, उन्होंने भी देखिए इस बात की जानकारी दी थी कि इस चुनाव में वे इंडिया के प्रत्याशी को समर्थन करेंगे। तो देखिए वाईएसआरसीपी के जो 11 सांसद हैं उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने का अब फैसला किया है। तो देखिए जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो जगदीप धनखड़ की जगह ले लेगा। और देखिए जिस तरीके से धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, खराब सेहत का उन्होंने हवाला दिया था और उसके बाद से ही लगातार सबके जहन में एक ही बात थी कि आखिर अब नया राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन होगा। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो आज वोट डालने जा रहे हैं। और इसके लिए देखिए एक बात हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता है। सभी सांसद जो है वो पार्टी लाइन पर ही वोट करेंगे और एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के जो है वो 422 और विपक्ष के रेड्डी की 319 वोट जो है माधवी वो माने जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए राधाकृष्णन की जो जीत है वो लगभग तय है। हालांकि देखिए गुप्त मतदान अगर होता है तो गुप्त मतदान में क्रॉस वोटिंग दोनों तरफ से अगर होती है तो जो पूरा समीकरण है वो बिगाड़ सकती है। अब देखिए देखने वाली बात होगी कि आखिर जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा। और हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू होने के पहले जो सभी एनडीए सांसद है वो सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे। तो केंद्र सरकार के जो अपने वरिष्ठ मंत्री हैं अपने तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग है और एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। वहीं बीजेडी और बीआरएस मतदान से दूर रहेंगे।